ये गौरस्थलवासी निन्दनरता ये वा न मायापुरम् श्लाघन्ते तुलयन्ति ये च कुदया तेनापीतं गोद्रुमम् ये मोद्रद्रुममत्र नित्यसुखदा चिद्रूपं सहन्ते नवा ते पापिष्ठनराधमेर्न भवतु स्वप्नेऽपि मे सङ्गतिः ये गौरस्थलवासिनन्दनरता ये वा न पायापुरम् श्लाघन्ते तुलयन्ति ये च कुदया येनापीतं गोद्रुमम् ये मोद्रद्रुममत्र नित्यसुखदम् चिद्रूपं सहन्ते नभा ये मोद्रद्रुममत्र नित्यसुखचेत् रूपं सहन्ते नवा ते पापिष्ठनराधमेर्न भवतु स्वप्नेऽपि मे संगति। धाम के प्रति निष्ठा का वर्णन हो रहा है ये श्लोक में कि प्रबोधानंद सरस्वती की धाम निष्ठा अपनी बता रहे हैं कि जो लोग ये गौरस्थलवासी निंदन रता, जो लोग गौर धाम में वास करने वालों की, गौर धाम में वास करने वालों की निंदा में लगे हुए हैं, जो लोग गौर धाम के वासी लोगों की निंदा में लगे हुए हैं, जो लोग मायापुर की प्रशंसा नहीं करते हैं, मायापुर के बारे में प्रशंसा नहीं करना चाहते, मायापुर की प्रशंसा नहीं करते, तो लोग न श्लाघन्ते मायापुरम, और जो लोग गोद्रुम द्वीप को किसी और स्थान के साथ तुलना करते हैं, अरे ऐसा बोलेंगे, अरे गोद्रुम में क्या है, इतना ऐसा जगह तो वहां पर भी है, इससे अच्छा तो वहां पर भी है, वो भी इससे भी बढ़िया है। गोद्रुम के साथ किसी के साथ तुलना करना। और मोदद्रुम द्वीप जो नित्य सुखमय है, चिन्मय है, ये मोदद्रुममत्र नित्य सुखचित रूपम संते नवा। समझ में नहीं आया, ओरिजिनल बुक। मोदद्रुम द्वीप को भी जो लोग नहीं मानते, मोद्रुम द्वीप की महिमा को जो लोग नहीं मानते हैं, मोद्रुम जो नित्य सुखमय है नहीं मानते, ते पापिष्ठ नराध में न भवतु स्वप्नेऽपि में संगति। वो लोग पापिष्ठ हैं, वो पापी हैं, पापी लोग हैं जो मायापुर की प्रशंसा करना नहीं चाहेंगे, गोधाम वासी की निंदा करेंगे, गोद्रुम द्वीप को कहीं से कंपेयर करेंगे, मोद्रुम द्वीप को मानेंगे नहीं, पापिष्ठ है और नराध में, तो उनका मैं संग नहीं करूंगा ऐसा नहीं बोलते हैं, स्वप्न में भी संग नहीं करना चाहते। स्वप्न में भी अगर वो दिखे तो मैं बोलूंगा हट जाओ, तुमसे बात नहीं करना है। और साक्षात में तो को क्या बोला जाए, साक्षात मिलने से तो क्या क्या कहा जाए, लेकिन स्वप्न में भी अगर वो आएंगे तो बोलेंगे हट जाओ, उनको हम उसको अवॉइड करके चले जाएंगे, उससे हम मिलेंगे ना, उनको देखना नहीं चाहेंगे स्वप्न में भी। निष्ठा हो गई धाम के प्रति। अभी हम भागवतम शुरू करते हैं। आज नया अध्याय शुरू हो रहा है, अध्याय 30 चैप्टर। देखिए ये जो बुक है बहुत पुराना है, मेरे ख्याल से
50-100 साल पुराना होगा ये बुक जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं भागवतम का। हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है, किसी ने फोटो खींच के इसका सॉफ्ट कॉपी बना के, ओरिजिनल तो हार्ड कॉपी है उसका फोटो खींच के यहाँ पर स्कैन कॉपी मिला हम लोग को। तो गुजरात से पब्लिश हुआ, मैंने पहले बताया था, भागवत विद्यापीठ बोल के एक जगह है गुजरात में, वो लोग ने इसको पब्लिश किया है। और इसमें उनको जितना भी कमेंट्री उपलब्ध था उस समय संस्कृत में, सब कमेंट्री को उन्होंने डाल दिया है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सबकी कमेंट्री डाल दी। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि उसमें सबसे पहले इन्होंने कमेंट्री डाली है श्रीधर स्वामी की, जो कि सबसे पुरानी है। उसके बाद तुरंत आ जा रही है जीव गोस्वामी और फिर सनातन गोस्वामी और विश्वनाथ, एकदम पहले शुरू में ही आ रहे हैं। और बाकी लोग फिर बाद में सब बाकी टीकाएं आ गई। तो इस श्लोक में देखिए अध्याय का कितना परफेक्शन था। आगे के जमाने में शास्त्र जो लिखते थे एक अक्षर भी इधर उधर नहीं हो सकते। जैसे इस श्लोक में, इस अध्याय में कितने श्लोक लिखा है? 45 श्लोक पहले ही लिख दिया है, ठीक है ना। और इस 45 श्लोक में मतलब कोई बाई चांस एक अक्षर भी इनमें से निकालेगा तो पकड़ में आ जाएगा, चोरी पकड़ में आ जाएगी। एक अक्षर भी कोई ऐड करेगा तो पकड़ में आ जाएगा। देखिए कैसे किया हुआ है। 45 श्लोक है, इसमें अनुष्टुप छंद के 38 श्लोक है। और वसंत वसंत सम एक क्या एक छंद है उसका 4 श्लोक है। और एक वम और दूसरा एक छंद है उसका 1 श्लोक है। और इन छंदों का नाम है। और मी ऊ ये एक छंद का नाम है। मैं छंद के बारे में ज्यादा पढ़ाई नहीं किया है, तो पढ़ा होगा तो भी भूल गया, क्लास 8 में कुछ पढ़ाई हुआ था संस्कृत का। तो वो मी ऊ नाम का छंद उसका 2 और उपजाति का 1 श्लोक है। तो टोटल 38 और 4 42 और 38 40 42 43 45 इस तरह से 45 श्लोक हो गए टोटल। और क्या है, श्लोक के अक्षर कितने हैं? ये सब 45 श्लोक को अगर उसमें जो लेटर्स हैं अक्षर, वो अक्षर को गिनेंगे तो कितने अक्षर होंगे? 1824। सोचिए अगर एक अक्षर को इसमें ऐड करेगा तो पकड़ में आ जाएगा और घटाएगा तो श्लोक अक्षर जो 1824 है। और उवाच है, उवाच वाला ये कितना है वो बताया। फिर श्लोक संख्या, श्लोक अक्षर संख्या हम लोग पीछे रहता है ना 1 2 3 4 जो लिखा ना उसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो 1858 अक्षर होंगे। इस तरह से सब एक एक ब्रेकअप करके दिया हुआ है। ये बात है। आइए एक नंबर श्लोक आरंभ करते हैं। श्री शुक उवाच अंतर्हिते भगवती सहसेव व्रजांगना अतप्यस्तम् अचक्षाणा करिण्या इव यूथपम् अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अतप्यस्तम् अचक्षाणा करिण्या इव यूथपम् अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अतप्यस्तम् अचक्षाणा करुण्या इव यूथपम्। बोलेंगे, हाथ उठाएंगे। राम किंकर सविता माता जी। अंतर्हिते भगवती सहसे व्रजांगना
अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अतप्यमस्तम अक्षाण करीणे इव यूथपम्। श्रीशुक उवाच अन्तर्हिते भगवती सहसैव व्रजाङ्गना अतप्यस्तम् अचक्षाणा करिण्य इव यूथपम्। श्रीशुक उवाच अन्तर्हिते भगवती सहसैव व्रजाङ्गना अतप्य सम्यचक्षाणां करिण्य इव यूथपा। श्रीशुक उवाच अन्तर्हिते भगवती सहसैव व्रजाङ्गना अतप्यस्तम् चक्षाणा करिण्य इव यूथपम्। हरि बोल। आपको तो संस्कृत अच्छा पढ़ लेते, एक दिन हम लोग एक साथ आपने पढ़ा था ना, तो और भी मेरे ख्याल भी पढ़ पाएंगे। ओके, ठीक है। अंतर्हिते भगवती, भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान के अंतर्धान होने पर भगवती मतलब भगवान कृष्ण, सहसा, सहसा मतलब अचानक, हठात, कुछ बोले नहीं, कुछ चाले नहीं, अचानक सडनली डिसअपियर हो गए। भगवती सहसा एव अंतर्हिते, सहसा अंतर्धान हो गए। तम अचक्षाणा, तम मतलब उनको, भगवान को, अचक्षाणा मतलब उनको ढूंढते रहे। ये अन्वय, नीचे अन्वय पढ़ रहा हूं मैं। भगवती सहसा एव अंतर्हिते तम अचक्षाणा व्रजांगना यूथपम अचक्षाणा कर्ण एव अतप्यन। तो मतलब अंतरित, अचक्षाणा मतलब उनको ढूंढ रहे थे, वो लोग ढूंढने लगे, वह देख नहीं पा रहे थे, ढूंढ रहे थे। व्रजांगना गोपियां, यूथपम अचक्षाणा कर्ण एव अतप्यम। जिस प्रकार एक हाथी हथनियों से अगर प्यार जताता है और हाथी अगर वहां से चले जाए तो हस्तिनियां जिस प्रकार शोक करेगी, इस प्रकार गोपियों ने शोक किया। यहाँ पर हाथी का उदाहरण क्यों आया, इसको लेके आचार्य लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन मेरे को एक बात बोलनी है पहले, फिर हम आचार्य का बात तो सुनेंगे, लेकिन अपना बात बोलने की इच्छा हो रही पहले। तो ये हाथी का उदाहरण क्यों आया, तो ऐसा माना था कि हाथी सबसे ज्यादा, ये हाथी के अंदर सबसे ज्यादा ये होता है, क्या बोलते हैं, फीलिंग इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में एक अच्छा शब्द है, सहनशीलता नहीं, सहानुभूति नहीं, एक शब्द याद आ नहीं रहा है मुझे, कि संवेदनशील। आ गया। हाथी सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, सबसे ज्यादा। हमने सुना कि कई आप लोग को स्टोरी आप सुने होंगे हाथी की। एक बार मुझे किसी ने स्टोरी सुनाया था, ये बहुत दिन पहले। एक बार आसाम में ज्यादा होता है, आसाम में जंगलों में हाथी बहुत रहते हैं, सबसे ज्यादा हाथी भारत में आसाम में है। आसाम के जंगलों में सबसे ज्यादा हाथी की संख्या वहां पर है। वहां पर लकड़ी ढोने में सब में काम लगाते हैं हाथियों को। तो एक बार आसाम में कोई ट्रेन के द्वारा एक हाथी को आघात हो गया, हाथी कट गया, एक हाथी मृत्यु हो गई ट्रेन के द्वारा, ऐसा हुआ। तो क्या हुआ, जंगल के जितने भी हाथी थे, जंगल के जितने भी हाथी थे, सब हाथी आ गए। आकर के जो ट्रेन की पटरी थी लंबी, पूरी पटरी पे हाथी लोग बैठ गए, सोचिए। और जैसे कोई यहाँ पर कोई आदमी कट जाता है तो बंगाल में ट्रेन पे पूरा गांव आके बैठ जाता है, ट्रेन को जाने नहीं देंगे, ऐसा होता है, यहाँ बहुत होता है। ऐसे हाथी लोग ने ऐसा किया, और ट्रेन के सब लोग जो बड़े बड़े ऑफिसर सब आए, और बहुत बहुत मुश्किल हुआ वो लोग को हाथियों को समझा के मतलब वहां से हटाने में। तो हाथी बहुत संवेदनशील होते हैं। हाथी का अगर किसी का देहांत हो जाए, कुछ हो जाए, तो हाथी बहुत ज्यादा फीलिंग होता है।
एक एक घटना हमको याद आ रही है। और एक घटना हमको यहाँ पर जो मायापुर में हाथी है, वो हाथीशाला की जो इंचार्ज एक माता जी प्रभुपाद की शिष्य है, वो पिछले 30-40 साल से वही देख रही है हाथी की संभाल करती है। वो बोली थी एक बार की हाथी बहुत संवेदनशील होता है। वो हाथी का जो माउथ है, माउथ बोलते हैं उसको, हाथी के ऊपर जो चलाने वाला, वो एक बार गिर गया था नदी में। हाथी को नदी में ले जाते हैं स्नान करने को गर्मी में डेली। वो गिर गया, वो डूब रहा था, तो हाथी ने जाके उसको सोड़ से उठा के निकाल के लाया। ऐसे संवेदनशील होते हैं हाथी। तो बहुत बहुत सारे ऐसे स्टोरी। एनीवे, तो ये इसलिए हाथी का उदाहरण दिया है। हाथियों को फीलिंग ज्यादा होती है। अगर हाथी खो जाए तो हस्तिनियां इतना जोर जोर से वो चिल्लाएगी और पूरा जंगल को मतलब चिल्ला चिल्ला के पूरा आवाज कर देगी हस्तिनियां। हाँ, ऐसा होगा। पूरा जंगल में सब हस्तिनियां जोर जोर से गूंजते रहेगी, गर्जन करते रहेगी। बहुत देर तक गर्जन उनका बंद नहीं होगा और तूफान मचा देगी। हस्तिनियां चारों तरफ जंगल में जाएंगी, घूमेंगी। इसलिए उनका उदाहरण है। जिस तरह हाथी का मृत्यु होने से व हाथी खो जाने से हस्तिनियां बहुत विकल हो जाती है, ऐसे ही गोपियां विकल हो गई। श्रीधर स्वामी का उन्मत्तवत वन न नियतम भ्रमंतिम भी बने, मतलब कि ये तो उन्होंने इसको ये बोलते हैं श्लोक का अध्याय का ये किया है। कार्य का मतलब पूरा अध्याय का एक श्लोक में बताते हैं। कार्य का त्रिंशे विरह संतप्त गोपी भी कृष्ण मार्गणम उन्मत्तवन नियतम भ्रमंते वीरवने। त्रिश अध्याय में गोपियां कृष्ण के विरह में कृष्ण को ढूंढते ढूंढते उन्मत्त की तरह वन वन में भटकती रहेंगी। ये अध्याय का मतलब ये है, टॉपिक है। सनातन गोस्वामी तद अंतर्धान कथन नसीब आदरण आरती भवोदया कथा विच्छेदन मध्य अध्याय आपात। तो ऐसे कह रहे हैं सनातन गोस्वामी कि जब कृष्ण अंतर्धान हो गए, ये जब सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा बोला, ऐसा बोलने से सुखदेव गोस्वामी को बहुत दुख हो गया बोलते बोलते, और उनका हृदय भी मतलब बहुत कृष्ण के विरह में दुखी हो गया। और सुखदेव गोस्वामी स्वयं मतलब विरह में डूब गए। और उनको मतलब सात्विक विकार आ गया सुखदेव गोस्वामी को, और वो भी, और उनका गदगद हो गया, और वो भी भाव में डूब गए थे सुखदेव गोस्वामी, और उनका वाणी रुक गया था। उनका वाणी रुक गया था, ऐसे ही कह रहे हैं। कथा विच्छेदन मध्य अध्याय अध्यायापात 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 का अर्थ इसलिए श्री शुक उवाच और नया से शुरू करना पड़ा, नहीं तो कंटिन्यूशन नहीं आ रहा है, ऐसे बोल रहा है। इसलिए अध्याय बदल गया, ठीक है ना। सुखदेव गोस्वामी बोलते बोलते रुक गए थे, विरह में डूब गए थे थोड़ा देर के लिए। हम लोग को तो कुछ नहीं हो रहा, हम तो खुले खुला बोल रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वही है, हम लोग को खाली तोता पंखी की जैसा पढ़ रहे हैं। तोता सुखदेव तोता है ऐसे नहीं हो रहा हम लोग, वो तोता जैसे नहीं हो रहा है। तदेवं जात दुखत्वपिताशाम एकाम सर्वत परमाम यम आदाय भगवान तस्याम सौभाग्यम। तो सब हो गया बात कल ही, इसमें कुछ बोलने जैसा नहीं दिख रहा है। अंतर्दान से प्रकाराद अद्य प्रकाराद्यत करना अतर्कित साहित्य हमारा पातिक सब ठीक है, कुछ बोलने जैसा दिख नहीं रहा है।
तर्किते तु शासा तापादिक्ये तु रजसंगना इति। तो इसमें कुछ नहीं, व्रजांगना शब्द का अर्थ है, लेकिन इतना कुछ इम्पोर्टेंट है। व्रजस्य अंगना, व्रज की अंगना, व्रज की अंगना मतलब तासाम तद एक प्रियत्वेन चिरतापस्य औचित्यम आधिक्यम अभिप्रेतम। व्रजस्य अंगना इसलिए बोला कि उनके एकमात्र प्रिय कृष्ण है, कृष्ण के अलावा उनके जीवन में कुछ है नहीं, और इसलिए उनका जो विरह, उनका कृष्ण विरह का जो ताप है, ताप अधिक होगा। विरह ताप से औचित्यम, विरह ताप होना उचित है और अधिक है। औचित्यम आधिक्यम च अभिप्रेतम। नारद दर्शन में कुछ है नहीं, फिर अगला श्लोक में जाते हैं। सारा दर्शन में कुछ नहीं है। विश्वनाथ ठाकुर केवल एक श्लोक इन्होंने कार्य का बने, कार्य का मतलब अध्याय का, एक श्लोक में पूरे अध्याय का टाइटल दे देना। अध्याय का हेडिंग एक श्लोक में आ जाता है, क्या सब्जेक्ट है वो बता देते हैं, ऐसे सब आचार्य करते हैं। त्रिंशेतु विरहोन्मत्तां कृष्णं दृष्ट्वा वना नगान् स्त्रियः, कृष्णं दृष्ट्वा नगान् स्त्रियः तल्लीलामनुचक्रुस्ता समुज्य सचतां जहो। त्रिंशेतु विरहोन्मत्ता, 30वें अध्याय में गोपियां विरह से उन्मत्त हो गई। कृष्णम दृष्ट्वा नगान स्त्रिय, उन्होंने कृष्ण को ढूंढा और पूछा, नग मतलब वृक्ष, वृक्षों को पूछा। वृक्षों के पास जाएंगे गोपियां और उनको पूछेगी कृष्ण कहाँ है। और तल लीलाम अनुचक्रो, कृष्ण की लीला का अनुकरण करती है गोपियां। अनुचक्रुस्ता समुज्य सचताम जहो, और कृष्ण फिर उनको भी, राधा रानी को भी छोड़ के चले जाते हैं। वो सब बात इसमें आएगी इस 23वें अध्याय में। ओके, नेक्स्ट श्लोक में भी जाते हैं हम लोग, श्लोक नंबर 2। गत्या गत्यानुराग स्मित विभ्रमे क्षिते मनोदमाला परिहार विभ्रमे अक्षिप्त चित्ता प्रमदारमापते तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका गत्वानुरागा स्मितविभ्रमे क्षिते मनोरमालापविहार विभ्रमे आक्षेप्त चित्ता प्रमदारमापते तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका गत्यानुरागा स्मितविभ्रमे क्षिते मनोरमालापविहार विभ्रमे आक्षिप्त चित्ता प्रमदारमापते तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। हाँ, कोई बोलना चाहेंगे श्लोक? घनश्याम प्रभु बोलिए। गत्यानुरागा स्मितविभ्रमेक्षित मनोरमालापविहार विभ्रमे आक्षेप्त चित्ता प्रमदारमापते स्तास्ता विचेष्टा जगृहोस्तदात्मिका। यद्यानुरागास्मितविभ्रमेक्षितैर्
मनोरमालापविहारविभ्रमये आक्षिप्तचित्ता प्रमदारमापते तास्ता विचेष्टा जगरुस्तदात्मिका। हरि बोल। हरि बोल। ठीक है। रमापते, रमापते मतलब लक्ष्मीपति, रमा देवी के पति। इसका दो अर्थ है रमापति का। रमा का अर्थ लक्ष्मी भी होती है, रमा का अर्थ राधा रानी भी होती है। ठीक है ना, तो दोनों अर्थ फिर आगे चर्चा होगी। तो लक्ष्मी देवी के पति व कृष्ण, जो भी कृष्ण के, नारायण के, कृष्ण के, कृष्ण भी नारायण है इसलिए कृष्ण के गति अनुराग, गत्यानुराग स्मित विभ्रमेक्षित है। श्री कृष्ण का वो लोग स्मरण करने लगे। क्या? उनकी गति, कृष्ण कैसे चलते थे, वो चलने की गति को। अनुराग, कैसे कृष्ण प्रेम करते थे। स्मित, कैसे कृष्ण हंसते थे। इक्षित, कैसे कृष्ण देखते थे। मनोरम आलाप, कैसे कृष्ण आलाप करते थे। और विहार, कैसे कृष्ण विहार करते थे। विभ्रम, विभ्रम मतलब वो विमोहित करने वाली लीला है। आक्षिप्त चित्ता, इससे जिनका चित्त आक्षिप्त हो गया था, इन सब कार्यों से जिनका चित्त आक्षिप्त हो गया था। तदात्मिका, वो गोपित, तदात्मिका हो गई मतलब जिनका, तदात्मिका का अर्थ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तदात्मिका मतलब क्या? तदात्मिका मतलब, तद मतलब कृष्ण, आत्मा मतलब मन। तो जिनका मन कृष्णमय हो गया है वो तदात्मिका हो गया। तदात्मिका, तादात्म्य, तादात्म्य मतलब कृष्ण में मन पूरा, मतलब मन और कृष्ण में भेद दिखेगा नहीं। मतलब मन और कृष्ण दो चीजें ऐसा नहीं, एक ही हो जाता है, उसको बोलते तदात्म्य। तदात्मिका, कृष्ण ही उनके मन बन जाते, मन में ही कृष्ण आ गए, मन ही कृष्ण बन गए। ऐसे कृष्णमय उनका मन हो गया था। तास्तास विचेष्टा जगृहु, उन सब चेष्टाओं को उन्होंने जगृहु, जगृहु मतलब ग्रहण किया। लेकिन अभी कैसे ग्रहण किया वो आगे देखेंगे। तो फिर से रमापति कृष्ण का, जो रमा के पति है, जो कृष्ण नारायण, लक्ष्मी देवी के पति लक्ष्मीकांत कृष्ण, उनकी गति, चलने की जो भंगी, उनका अनुराग मतलब चलते चलते जो बहुत अनुराग से वो वितरण करते अनुराग, उनकी जो हंसी, उनकी जो अवलोकन और दृष्टि डाले थे गोपियों के ऊपर, गोपियों के हंसे थे, उनको उनके प्रति देखते थे। और उनके साथ जो आलाप किया था कृष्ण ने, मनोरम एकांत में बहुत सारे आलाप किए थे। और उन्होंने विहार किया था गोपियों के साथ, वो सब याद आ रहा था उनको। ये सब उनको दिमाग में पूरा भर गया था। आक्षिप्त चित्ता, जिनका चित्त आक्षिप्त हो गया, आक्षिप्त मतलब पूरा आक्रांत हो गया है इन सब लीलाओं से, जिनके मन में ये सब भरा हुआ है, इसको चाहेंगे तो भी हटा नहीं सकते, इसको बोलते हैं आक्षिप्त चित्ता। वो चिंता इतनी उनमें, उनके हृदय में और मन में उसका इतना प्रभाव पड़ गया था इन चीजों का, कि मन से वो चाहेंगे तो भी हटा नहीं सकते हैं। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, सिंपल है ना। जैसे एक कलकत्ता में एक प्रभु जी है, उनका यंग लड़का, बहुत जवान लड़का, शादी होने वाला था। उसके पहले वो रात को नाइट ड्यूटी में जा रहा था बाइक से, तो बाइक से एक्सीडेंट करके वो स्पॉट डेड हो गया। तो उनकी वाइफ अब वो आक्षिप्त चित्ता हो गई, मतलब दिन भर उनको बच्चे की याद आती है। मतलब उनका लड़का ऐसे खाना खाता था, ऐसे वो घर से आता था, ऐसे जाता था, वो ही सारा दिन उसको, ये आक्षिप्त चित्ता इसको बोलते हैं। मतलब और कुछ दिमाग में विचार, पागल जैसे हो जाते, 24 घंटा उसी का विचार आता है, उसी बात का। तो एक भौतिक जगत में भी मतलब भौतिक बंधन इतना शक्तिशाली है कि आदमी उसको मन से निकालने से, तो फिर आध्यात्मिक तो वो तो इटरनल है, शाश्वत है। वो प्रेम अगर उस तरह से अगर आसक्ति हो जाए
फिर वो तो बहुत कई गुना ज्यादा होगा उसका प्रभाव। और वहां पर ये तो साधारण लड़का है, मांसपिंड का उसका शरीर बना हुआ है, लेकिन वहां तो कृष्ण है अति सुंदर, साक्षात भगवान। तो नेचुरली आक्षिप्त चित्ता इसलिए लिखा है, गोपियों का चित्त आक्षिप्त हो गया था और तदात्मिका हो गई गोपियां। तदात्मिका, उनका मन कृष्ण में पूरा डूब गया, कृष्णमय बन गया उनका मन, तदात्मिका। थोड़ा कमेंट्री देखेंगे, इसका तो बहुत बड़ा कमेंट्री होगा लगता है। सनातन गोस्वामी। गत्या इति कायक, गत्या मतलब कायक की चेष्टा, शरीर की चेष्टा है। कैसे हाथ हिलाते थे, कैसे पांव हिलाते थे, वो गति से आया। सर्वोपलक्षते, सर्वोपलक्षते, सब शरीर की चेष्टा है, चलने, हाथ की पांव की जो चलने की। अनुरागेण स्मितम विभ्रम क्षितानि च तेर मानसी, उनका स्मित जो अनुराग से भरा स्मित था और विभ्रम वाले उनकी दृष्टि थी। तेषाम अनुराग मनोरम आलाप आदि भी, और मनोरम आलाप किए थे गोपियों के साथ कृष्ण ने। ये हो गया वाचिकी। तो कायिकी, मानसिकी, वाचिकी, तीन भाग में डिवाइड कर रहे हैं। गति हो गया कायिकी, शरीर का, गति का बाद शरीर, पहले शरीर का किसी को भी याद करें तो पहले तो ग्रोस हो गया, खाली शरीर, दूर से अगर देखेंगे तो पहले शरीर का हो गया गत्य। और स्मित इक्षित, वो मान से मन की चेष्टाएं हुई। और मनोरम आलाप, वो वाचिकी, वाणी की चेष्टा हुई। और मनोरम विहार विभ्रम है त्रिविदेव, जो विहार और विभ्रम लिखा है वो त्रिदेव, तीन प्रकार का ही है, उसमें मन भी है, वाणी भी है और शरीर भी है। विहार गोवर्धन उद्धरण आदि लीला, विहार में क्या क्या आता है, भगवान ने गिरिराज गोवर्धन का उद्धार मतलब उठाया था, वो सब याद आ रहा है हमको। वेणुवाद, कृष्ण कैसे बंसी बजाते थे, कैसे कृष्ण श्रृंगार करते थे अपना कंगे से, ये सब उनको याद आ रहा है गोपियों को। चित्त वृत्ति अनवस्थानम के बाद तदात्मिका, देखिए तदात्मिका मतलब क्या बोले, तन्मया, तन्मया मतलब कृष्णमय। सत्य तदात्मिकाश्च बभू, पृथक वाक्य अनुकरण, अनुकरण तन्मया, तन्मयत्वोर्धयोरपि वक्ष्यमाणत्वात् प्रकृष्टो मदो यासामता इति पूर्वोक्त प्रकृष्ट मानाभिप्रायण। जरूरत नहीं आगे, रामायण परम वैदग्धि तथा च पत्यादिनाम उत्तमता अपि सुचिता। रमा श्री राधे इति पूर्ववद इति वक्ष्यमाण साहित्यं सुचितम तास्ता परमा अनिर्वचनीय इति तद अनुकरण। रमा का दूसरा अर्थ राधा है, बोल रहे सनातन गोस्वामी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। शास्त्र में ये आता है, प्रियानुकरणम लीला इति अलंकार शास्त्र। अलंकार शास्त्र में लिखा है, अलंकार शास्त्र है, उसमें लिखा है कि प्रिय, प्रिया का अनुकरण करना, प्रिय व्यक्ति का अनुकरण करना, उसको लीला कहते हैं। गोपियां ऐसे भी करेंगी, प्रिय व्यक्ति का अनुकरण करने वाले। ठीक है, अगला श्लोक में जाते हैं। पहले विश्वनाथ ठाकुर कमेंट्री देख लेता हूँ, वो बड़ा कमेंट्री है, आगे नहीं जा पाएंगे। ततस्तम इतस्तत कुंजेषु अन्वेष्यन्ति नाम तम अप्राप्त यते हुए अप्राप्त वती नाम प्रतीक्षण विवर्धमान विरह पीड़या य
खलु उन्माद संचारी अनुभूति प्रकटम प्रकट प्राकट यम प्रकार वर्णयति। बोलते हैं तब गोपियां इतस्तत यहाँ वहां उनको कुंजों में ढूंढने लगी। इतस्तत कुंजेषु अन्वेषयन्, इधर उधर कुंजों में गोपियां कृष्ण को ढूंढने लगी और उनको पा नहीं रही थी, अप्राप्तवती, पा नहीं, ढूंढ नहीं पा रही थी। तो प्रतिक्षण उनका विवर्धमान विरह पीड़ा, विरह की पीड़ा विवर्धमान बढ़ने लगी प्रतिक्षण। तो फिर क्या उन्माद संचारी, उन्माद का भाव आया। संचारी भाव होता है, भाव भक्ति में एक लक्षण होता है उन्माद। उन्माद का उन्होंने भाव आया और उसका भाव का वर्णन कर रहे हैं। उन्माद का जो भाव आया था उसका वर्णन कर रहे हैं। रमापति सर्व सौंदर्य संपत्ति स्वामी। रमापति मतलब जो पहला अर्थ बता रहे, रमापति का अर्थ बोल रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि सर्व सौंदर्य संपत्ति के स्वामी, सर्व सौंदर्य संपत्ति के स्वामी कृष्ण। गत्या, गत्या मतलब स्वाभाविक पाद विन्यास। जब कृष्ण जो चलते थे उनका जो नेचुरल जो चलने का जो स्टाइल था वो क्या, पाद विन्यास, उसको याद किया। मैंने पहले ही बोला था, मैं जो क्या, तो गत्या मतलब पाद विन्यास, भगवान कैसे पांव रखते थे चलने में, वो उनका नेचुरली बहुत अच्छा चलने का स्वभाव था। पाद विन्यास प्रथमम स्वांतिका आगमन, तो पहले कृष्ण आए, पाद विन्यास करते करते आए, इसलिए पहले वो याद आया कि कृष्ण कैसे सुंदर से चल के आए। आगत्य यानी अनुराग युक्तानि स्मितानि, उसके बाद आने के बाद स्मित अनुराग पूर्ण हंसी, स्मित च विशिष्ट भ्रमो भ्रमणम तारकायाम यत्र, और यहाँ विभ्रम का अर्थ है विभ्रम मतलब विशिष्ट भ्रमो, विशिष्ट भ्रम मतलब उनकी आंखों को, तारा को घुमाना, वो बोल रहे ऐसी। तथा भूतानी इक्षितानी, उस प्रकार की उन्होंने दृष्टि डाली, आंखें उनकी गोल गोल घूम रही थी, ऐसा उन्होंने दृष्टि डाला। ततश्च मनोरम आलाप, उसके बाद मनोरम आलाप किए कृष्ण ने। तो वो सब आलाप का वर्णन बहुत डीप है, उसमें नहीं जाते। बोल रहे कृष्ण की अरिस्थल पद्मिनी, तुम पद्मिनी हो। पद्मिनी मतलब कमल का फूल, कमल के फूल को पद्मिनी कहते हैं। तो मतलब पद्मिनी तुम हमको मधुपान कराओ, ऐसे कृष्ण बोलते हैं। ये वो सब आलाप उनको याद आया, कृष्ण ने क्या क्या बोले थे प्रेम पूर्वक, जैसे कोई प्रेम में जैसे बोलते हैं बातें, वैसे बातें कृष्ण कर रहे हैं प्रेम पूर्वक, वो सब बातें उनको याद आने लगी। सब गोपियों से अलग अलग बातें की है, तो कुछ बातों को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ पर प्रेजेंट किया कि ऐसी ऐसी बात कृष्ण ने बोली होगी, बोली थी। ओके, अभी हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, टाइम है, एक श्लोक और करते हैं। ओके, थोड़ा हटाना पड़ेगा, देखने रहे। गते स्मितस्प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तय अशोऽहं त्वबलास्तदात्मिकाम् न वेदिषु कृष्णविहार विभ्रमा गते स्मितप्रेक्षणभाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तया अशोऽहं त्वबलास्तदात्मिका न्यवेदिषु कृष्णविहार विभ्रमा
गतिस्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तय आशोऽहं त्वेत्य बलास्तदात्मिका न्यवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमा। कोई श्लोक बोलेंगे? ठीक है, रामकिंकर प्रभु, फिर घनश्यामरी प्रभु। गति प्रभु। गति स्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ मूर्तय असावहं त्विबलादात्मिका नेवेदसु कृष्ण विहार विभ्रमा। हरे कृष्ण प्रभु। गति स्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रियः प्रियस्य प्रतिरूढ मूर्तय असावहं त्वेक्त बलास्तदात्मिका न्यवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमः। हरि बोल। ओके, तो क्या क्या गोपियां स्मरण कर रही है बता रहे हैं। कृष्ण विहार विभ्रमा, कृष्ण ने जो जो विहार किए थे, जितने भी विहार कृष्ण ने बाल्यकाल से किए थे, उन सब विहारों को गोपियां याद कर रही है। पूतनावत, कालियादमन, सब कृष्ण ने जो जो किया था याद आ रहा है। विहार विभ्रमा, उसके द्वारा उनका दिमाग भ्रमित हुआ है, और कृष्ण के भ्रम करने वाले सब लीलाओं को तदात्मिका, फिर से तदात्मिका शब्द दोबारा आया है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए आ रहा है। तदात्मिका हो गई, तदात्मिका मतलब वो खुद यहाँ पर कृष्णमय हो गई गोपियाएं। पहले तो उनका मन कृष्णमय था, अभी गोपियाएं कृष्णमय हो गई है। तदात्मिका, कृष्ण विहार विभ्रमा तदात्मिका प्रियस्य, प्रियस्य मतलब उनके प्रेमी कृष्ण का, प्रिया उनकी प्रेमिका है, प्रियस्य प्रिया, प्रिया प्रियस्य, प्रेमी कृष्ण की प्रेमिकाएं गोपियां हैं, उनके कृष्ण की प्रिया। प्रिया मतलब यहाँ पर कृष्ण की लीलाएं। प्रिया का एक अर्थ ये भी हो रहा है, प्रिया कृष्ण की जो सुंदर लीलाएं थी वो भी क्या क्या, गति स्मित क्षण भाषण, ये सब चीजें जो अत्यंत प्रिय थी। प्रिया प्रियस्य, दोनों अर्थ होता है प्रिया का यहाँ पर। तो जो बहुत प्रिय उनकी गति थी, बहुत प्रिय उनका स्मित था, और बहुत इक्षण, और चार वस्तु है, गति स्मित इक्षण भाषण। तो गति मतलब उनकी चलने की ढंग, कृष्ण कैसे चलते थे सुंदर, वो उनकी सुंदर जो चलन है, गजगामी नहीं बोलते ना, गज गज गमन, हाथी के जैसे चलने की ढंगी, व शेर के जैसे चलने की सिंह गति, गति उनकी कृष्ण की। और स्मित, कृष्ण जिस तरह से हंसते थे वो, और एक क्षण जिस प्रकार कृष्ण देखते थे प्रेम पूर्वक वो, और भाषण जिस प्रकार कृष्ण मीठी बोली बोलते थे, ये सब चीजों को उनको बहुत याद आने लगी, और वो पूरा उनके अंदर, वो उनके मन में सब बातें बैठ गई। प्रतिरूढ़ मूर्तया, उनके अंदर वो सब आवेश आ गया कृष्ण की उन सब लीलाओं का। प्रतिरूढ़ मूर्तया, आविष्ट हो गई, वो सब आवेश आ गया गोपियों के अंदर। प्रतिरूढ़ मूर्तया मतलब जैसे उनके अंदर वो आवेश आ गया श्री कृष्ण की उन सब लीलाओं का, और वो आवेश आकर के फिर वो खुद गोपियां वो आवेश में फिर वो कृष्णमय होकर के कृष्ण की लीला को अनुकरण करने लगी, कि मैं अभी गोवर्धन उठा रही हूँ, ऐसे बोलेंगी गोपियां, मैं कालिया को दमन करती हूँ। कृष्णमय हो गई, कृष्ण का आवेश आ गया। असो अहम, असो मतलब मैं कृष्ण हूँ, ऐसा गोपियां बोलेगी। इतनी नैवेद्य से ऐसे बोलने लगी गोपियां, इतनी आविष्ट हो गई। तो जो भगवान का जो प्रेम होता है, प्रेम का जो विरह भाव होता है, विरह भाव में एक स्टेज होता है, तो स्टेज में ऊपर ऊपर ऊपर
एक ऐसा स्टेज आता है विरह का जिसमें जो व्यक्ति है, विरह की तीव्र पराकाष्ठा जब होगी तो वो उनको उसका आवेश आएगा। मतलब ये खाली प्रेम का है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भक्ति में होगा। ऐसा प्रेम में, चाहे वो कोई भी प्रेम हो, वो न्यूट्रल। ये जो प्रेम के जो शास्त्र है, रस के जो शास्त्र है, वो न्यूट्रल है। वो खाली भगवान के लिए, कहीं पर भी वो लागू हो जाते हैं। भौतिक जगत में भी अगर कोई ऐसे प्रेम में उन्मत्त होगा तो उसके अंदर भी ऐसा ही भाव आ जाएगा। वो सोचने लगेगा कि मैं वही हूँ, ऐसा उसके भाव आ जाएगा। ऐसा भाव गोपियों का आया। वो बहुत टेम्पररी होता है, संचारी भाव है, मतलब क्षणिक के लिए रहता है, परमानेंट ऐसा नहीं हो सकता है। ओके। गोपियां विरह की पराकाष्ठा में पहुंची है, इसलिए वो खुद ही उनको कृष्ण का आवेश आ गया है, जबरदस्त आवेश आ गया है कृष्ण का के अंदर। उनकी चेतना के ऊपर कृष्ण पूरा छा गए और वो खुद कृष्णमय हो गई और कृष्ण के लीला अनुकरण करने लगी कि मैं कृष्ण हूँ, ऐसा सोचने लगी। तत्र अभी वैसे 7:50 हो गया। मैं भी ये कमेंट्री हम लोग कल भी पढ़ सकते हैं, या कल इसको कमेंट्री देख के फिर आगे बढ़ेंगे। देखता हूँ कितना, सारथ दर्शनी तो बड़ी नहीं है। ओके, अभी यहाँ रखते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि इसको फिर पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे इसको कल और डिस्कस करना होगा थोड़ा। हरे कृष्णा। क्वेश्चन आंसर। हाँ, दानंगीधर को अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर किनसे मिलना नहीं चाहते हैं? उन्होंने इस श्लोक, आज का जो श्लोक था प्रभु ने जो हम लोग हाँ, क्लियर है। प्रबोधानंद सरस्वती किनसे मिलना नहीं चाहते? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, रामकिंकर प्रभु बोल सकते हैं? हरे कृष्णा। वो जो लोग गोद्रुम द्वीप की महिमा नहीं गाते हैं और उनकी बुराई करते हैं, और वो लोग मायापुर को भी इतना कुछ नहीं समझते हैं, उनसे नहीं मिलना चाहते हैं। और मिलना क्या नहीं चाहते हैं, वो उनसे सपने में भी नहीं मिलना चाहते हैं। हरि बोल। हाँ, सपने में भी नहीं मिलना चाहते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपिया कैसे विकल हो गया, हाथी के उदाहरण से बताइएगा। श्रीधर स्वामी का टीका से, गोपिया कैसे विकल हो गया और हाथी के उदाहरण से बताइएगा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिएगा। हाँ हाँ, एक हाथी जब चले जाते हैं तो हस्तिनी जैसे शोक करते हैं, वैसे सुख गोपियों को हुआ, क्योंकि हाथी सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। तो गोपिया वैसा उन्मत्त भाव, गोपिया का भाव वैसे थे, उन्मत्त भाव बताया। हरि बोल, हरि बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखदेव गोस्वामी का वाणी अचानक क्यों रुक गया है? सुखदेव गोस्वामी का वाणी अचानक क्यों रुक गया है? बेबी गुप्ता माता जी, आप बोलिएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोले बोले। সুখদেব গোস্বামী বলছেন, যখন কৃষ্ণ অন্তর্ধান হয়ে যায় তারপর গোপীরা বিরহে শোকে থাকে। এই বিষয়ে বর্ণনা করার পরে গোস্বামী হৃদয়ে দুঃখের শোকে উৎপন্ন হয়। তখন তিনি
এইটা তিনি আর কিছু বলতে পারে না, তার চোখ থেকে মানে নেত্র থেকে জল বেরিয়ে আসে। তো এইটাই ব্যাখ্যা করছিলেন। हाँ, सुखदेव गोस्वामी का स्वातिक भाव आया और वाणी रुक गया, विरह में वो डूब गया, इसलिए हरि बोल हरि बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमापति का अर्थ। रमापति का अर्थ 3 अर्थ प्रभु जी ने बताया, तो थोड़ा बताइएगा। पुष्पा गुप्ता माता जी आप बताइएगा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। रमापति का मतलब एक तो लक्ष्मीपति और राधा के पति और सर्व सौंदर्य के स्वामी कृष्ण। हरि बोल हरि बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपिया कैसे आक्षिप्त चित्त तदात्मिका हो गया? दोनों का आंसर बोलेगा। कैसे गोपियां आक्षिप्त चित्त और तदात्मिका हो गया, इसका आंसर सविता माता जी आप बोलिएगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गोपियां कृष्ण के विरह में गोपियों का मन जो है वो कृष्णमय हो गया, मतलब गोपियों का मन और कृष्ण अलग नहीं रहा, फिर उनका मन ही कृष्ण बन गया। और उनके विरह में वो लोग आक्षिप्त चित्त हो गए। ऐसे आक्षिप्त मतलब है मन से कोई चीज को नहीं हटा पाना, एक ही विचार हमेशा आते रहना। तो वो चाह के भी कृष्ण को अपना मन से हटा नहीं पा रही थी। हर समय कृष्ण का विरह में उनका कृष्ण जो जो करते थे उनको हर समय उनके बारे में ख्याल आते रहता था। हरि बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियां कुंज में भगवान को ढूंढने लगी, लेकिन कृष्ण नहीं मिला। उनमें उन्माद का भाव आया। उन्माद का वर्णन थोड़ा बताइएगा। उन्माद का वर्णन थोड़ा बताइएगा गोपियों का। विजय शर्मा प्रभु जी आप बोलेगा। हरे कृष्ण माता जी। गोपियों में उन्माद आया और जो जो कृष्ण जो जो कुछ लीलाएं करते थे उसी तरह वो लोग लीलाएं करने लगे उसी हिसाब से। वो थोड़ा डिटेल में बताइए प्रभु जी, क्या क्या भगवान का चेष्टा, क्या क्या याद आई उनमें? दूसरा कोई उन्होंने भगवान का हंसी देखना, आलाप विहार करना, ये सब लीलाएं उनको याद आई। थोड़ा और अच्छा से बताइएगा। कविता केडिया माता जी। कृष्ण जैसे चलते थे, विन्यास करते थे, उनके स्मित अनुरागों को याद आया। उसके बाद उनके दृष्टि जैसे गोल गोल आंखें घुरा कर देखते थे, आलाप मधुर वाणी से आलाप करते, सो याद आया। और वो भगवान को ऐसे बोलते थे कि ये कमल पद्मिनी बोलते थे कि आप अपने मधुपान कराइए, इस तरीके ऐसा ये सब कुछ याद आया उनको। हरि बोल प्रभु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारी भाव। इधर प्रभु जी ने बोला है तो क्या क्या स्मरण करके गोपियों में ये संचारी भाव का मतलब भी बोलिएगा। गीता बोलेगा नहीं, कविता केड़ी माता जी नहीं, कौन बोलेगा? सविता शाह माता जी आप बोलिएगा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कृष्ण जिन बाल्यकाल में जो जो विहार किए थे कृष्ण, जैसे पुतना पद, गोवर्धन उठाना, ये सब लीलाएं गोपियों की याद आने लगा। और कृष्ण की 4 चीज के बारे में यहाँ बोला गया है, गति, स्मित, इक्षण और भाषण। मतलब गति मतलब कृष्ण का चलने का ढंग, वो गोपियों को बहुत याद आने लगी। स्मित मतलब कृष्ण जैसे मंद मंद मुस्कुराते थे, वो मुस्कुराना याद आने लगा। इक्षण मतलब देखना, कृष्ण गोपियों को जैसे निहारते थे वो उनको याद आने लगा। और भाषण मतलब कृष्ण जिस तरीके से उनसे मीठी बोली में बात करते थे, मीठी भाषा में बात करते थे, वो सब उनको याद आने लगा। ठीक है, याद आके वो लोग क्या किया है? गोपियां लोग याद आके वो लोग विक्षिप्त सी हो गई। विक्षिप्त मतलब पागल की तरह हो गई, मतलब हर जगह कृष्ण को ढूंढने लगी। और फिर उनका विरह इतना बढ़ गया कि लास्ट में वो कृष्ण की तरह व्यवहार करने लगी, खुद को कृष्ण ही समझने लग गई। फिर बाद में वो मैं ही कृष्ण हूँ, हम लोग ही कृष्ण है। हरि बोल। प्रभु जी इतना ही है क्वेश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ बोले। तो मेरा क्वेश्चन है, अगे जारपति क्या होता है? जारपति मतलब उपपति है? उपपति उपपति को जारपति कहते हैं।
हरे कृष्ण। फिर रखते हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का? और कोई पॉइंट किसी को बोलना है जो क्वेश्चन में मिस गया? क्वेश्चन कोई पॉइंट जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया, ऐसा कोई पॉइंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए। হরে বলুন। কৃষ্ণ প্রভুজি, ধন্যবাদ প্রণাম। এখানে আপনি বলেছেন যে শাস্ত্রে অলংকারে লেখা আছে যে প্রিয় ব্যক্তির অনুকরণ করা, যেমন গোপীরা এখানে কৃষ্ণকে কৃষ্ণ তাদের কাছে খুবই গোপীরা তখন তাদেরকে খুঁজতে খুঁজতে থাকেন। অনুকরণ করেছিল, ঠিক আছে, শর্টে বলুন। ওকে, ওরা অনুকরণ করলো, যে উৎপন্ন উন্মাদ হয়ে পাগলের মতো হয়ে যায় প্রভু। হরে হরে। हरे सभी तो कृष्ण। समाज हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोल रहे प्रभु जी, कल गीता क्लास में क्या वो मतलब ज्वाइन नहीं हो पाया? अच्छा, तो इंग्लिश उसका रिकॉर्डिंग आज शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। अच्छा, तो नहीं हो पाया ज्वाइन? पता नहीं वो। हाँ, बहुत लोग ज्वाइन किए थे, 15-16 लोग थे। तो मैं वो ग्रुप में ना उसका रिकॉर्डिंग आज शेयर कर दूंगा। अच्छा अच्छा प्रभु, ज्वाइन कर सकते हैं। और आज शाम को बंगला 3 से 5 है, 5 से 7 हिंदी है। तो आप लोग सब लोग अपने अपने मेंबर्स को रिमाइंडर कर देंगे। कल जैसे इंग्लिश में 14 से 15 डिवोटी अटेंड कर रहे थे। वैसे रजिस्ट्रेशन तो बहुत लोगों ने कराया, 40 से ज्यादा, 30-40 लोगों ने करवाया है। बहुत लोग अटेंड नहीं कर रहे। आप लोग पर्सनली जिन्होंने उनको रिमाइंडर कर देंगे तो अच्छा होगा। और हमने बंगला और हिंदी का सारा लेक्चर डाल दिया है, आप लोग देखे होंगे ग्रुप में। तो जिन्होंने भी अभी तक अटेंड नहीं किया उनको बोलेंगे आप लोग सुन लीजिए, सुन के आज का सेशन में ज्वाइन करने को बोल सकते हैं उनको। तो मेरी बेटी इंग्लिश में कर रही थी तो उसका भी ज्वाइन नहीं हो पाया। फिर वो लिंक मेरे को भेजी, हम अपना फोन से भी ट्राई किए तो मेरा भी नहीं हो पाया। तो ऐसा क्यों? आप फिर प्रिंसिपल को एक बार पूछना होगा, उनको पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और 2-3 जन और भी मैसेज करे तो वो लोग भी ज्वाइन नहीं कर पाए, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। क्या कारण हो सकता है? थोड़ा ऊपर में दिखा रहा था गोल गोल घूम रहा है और लिख रहा था कि मतलब होस्ट किसी और प्रोग्राम को अपलोड कर रहे हैं, ऐसा वो तो मेरे ख्याल से 5 मिनट, शुरू में 5 मिनट का ऐसा प्रॉब्लम था। फिर लास्ट में भी प्रभु ज्वाइन नहीं हो पाया। आधा घंटा तक हम लोग कोशिश किए, फिर नहीं हो पाया ज्वाइन, तो छोड़ दिए। आधा घंटे तक नहीं हुआ? हाँ हाँ, फिर हुआ ही नहीं तो फिर छोड़ दिए। फिर क्या बोले थे? होस्ट इज मतलब कुछ और प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर समथिंग ऐसा कुछ लिख रहे थे। हाँ, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारा आईडी बहुत लोगों के पास है ना जूम का। और कोई कुछ कर रहा था कि पता नहीं, देखना पड़ेगा। প্রভু এই প্রবলেমটা সবারই হচ্ছে, মানে অনেকে লিংক পাচ্ছে না, কুইজের যে কোশ্চেন অ্যানসারের চার্ট আছে সেই চার্টগুলোও পাচ্ছে না প্রভু। কুইজে কি প্রবলেম আছে? মানে কুইজের যে চার্টটা আপনি পাঠাচ্ছেন সেটা লিংকে আসছে না প্রভু। অনেক মানে লিংক তো আছে, লিংক ক্লিক করলে খুলছে না নাকি? না 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 প্রভু, খুলছে না। এটা আমারও প্রবলেম হচ্ছে, এই প্রবলেমটা আমারও হচ্ছে যে পার্থপ্রভু যে ফোন নাম্বার আপনাকে অ্যাড করা হয়েছে সেই অ্যাডে লিংক যে পাচ্ছে সেই ওপেন করতেই পাচ্ছে না অনেকে। আমরা হয়তো পার্থপ্রভু যখন পরে পাঠাচ্ছে লিংকটা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে, তখন এটা করলে হয়তো হচ্ছে। আচ্ছা, তো কখন হচ্ছে না? কখন? যখন মানে আপনার লিংকটা যখন আপনি যখন পাঠাচ্ছেন কুইজের কোনো চার্ট লিংকে পাঠাচ্ছেন, তখন ওই লিংকটা অনেকের আসছেই না, আবার যাদের আসছে তারা ক্লিক করলে মানে ওপেন হচ্ছে না প্রভু। আচ্ছা, কিন্তু আমি যেমন কালকে 14 জন ক্লাস করেছি, তো 12 জন সঙ্গে সঙ্গে কুইজ করে সঙ্গে সঙ্গে ওরা রেজাল্ট পেয়ে গেছে। 12 জন 14 মধ্যে, আর 2 জন কুইজ অ্যাটেন্ড করেনি, অ্যাটেম্প্ট করে 2 জন, আর 12 জন তো সঙ্গে সঙ্গে রেজাল্ট পেয়ে গেছে কালকে, গতকালকে। এটা প্রভু আমাদের প্রথম দিন থেকেই হচ্ছে। আমরা পার্থপ্রভুকে বলেছি যে প্রভু এটা আপনি আলোচনা করবেন প্রভুজির কাছে, তো এটা আমাদের অনেক প্রবলেম হচ্ছে প্রভু। এই করে